स्वीडन में तलाक के हवाले से जो कवानीन हैं इनको तब्दील किया जा रहा है। इसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। स्वीडन की हुकूमत सोच रही है कि तलाक के लिए जो वेटिंग पीरियड नॉर्मली यहाँ पे 6 महीने का होता है, यानी अगर किसी जोड़े में तलाक उन्होंने लेनी हो तो उसमें अगर उनके छोटे बच्चे हों 16 साल से या उनमें से एक फरीक रजामंद ना हो तो फिर कम से कम 6 महीने का वो सोचने का वक़्त देते हैं और फिर इसके बाद इस प्रोसेस को मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लग जाता है। तो हुकूमत ये चाह रही है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, जिनको बदसलूकी का सामना जो है वो करना पड़ता है और वेटिंग पीरियड भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसमें भी वो जो है वो कह लें कि नफ्सियाती और बाज़ सूरतों में जिस्मानी जो है वो तशद्दुद का शिकार हो सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि इस वेटिंग पीरियड को कम कर दिया जाए। अगर कोई पार्टनर किसी के साथ नहीं रहना चाहता तो ये उसका हक हासिल है और उसके लिए उसको वेटिंग पीरियड में लटकाए रखना 6 महीने और उसके बाद फिर मुकम्मल होते होते 1 साल, तो ये कहते हैं जी कि ये एक ज़हनी परेशानी का दौर भी हो सकता है। तो हुकूमत ये चाहती है कि इस चीज़ को जो है वो कम करने के हवाले से कानून साज़ी की जाए और इस हवाले से स्वीडन के जो वज़ीर इंसाफ हैं और उनके साथ जो सिनफ़ी मसावात की वज़ीर हैं, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी कि इस मकसद के लिए हुकूमत ने एक जो जज हैं मार्गरेटा ब्रास्ट्रोम, उनको ये टास्क दिया है कि वो इस सब चीज़ का जायज़ा लें कि कवानीन को किस तरह से तब्दील किया जा सकता है और वो ख़वातीन जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हों और वो जल्द जो है वो तलाक लेना चाहें तो उनको ये प्रोसेस जल्द हो सके। और उन्होंने कहा जी कि बाज़ सूरतों में ये भी होता है कि जब डाइवोर्स हो जाती है और बाज़ ख़ावंद जो हैं वो ख़वातीन को उनकी जो उनकी चीज़ें होती हैं, फर्नीचर या उनका बाकी सामान, उसको देने में भी बहुत डिले करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये मामला जो है वो अगर तलाक पे पहुँच ही गया है और अगर वो खातून ख़ावंद के साथ नहीं रहना चाहती या दूसरी सूरत में ख़ावंद भी अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता, तो ये वेटिंग पीरियड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है ये कम से कम हो जाए। तो ये जनाब स्वीडन की पार्लियामेंट ने पिछले साल मौसम बहार में ये इसमें एक्चुअली कानून पास किया था कि ये जो वेटिंग पीरियड है इसको कम किया जाए। अब उस पे जाके कमेटी बनी है, जज इसकी जो सरबराही करेंगी, लेकिन ये अभी ज़ाहिर है काफ़ी इसमें टाइम लगेगा। जब ये तजावीज़ देंगी फिर जाके, आपको पता ही है स्वीडन में कानून साज़ी जो है वो किस तरह से होती है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो इसमें भी जो है वो लंबा टाइम जो है वो लग सकता है और इसमें बेसिक चीज़ यही है कि वो कहते हैं जी कि अगर कोई शख्स किसी के साथ नहीं रहना चाहता और उसको तशद्दुद का या उसको बदसलूकी का सामना करना पड़ा है, तो उसके लिए 6 महीने या साल ये ज़्यादा टाइम है। वो इस सूरत हाल से निजात हासिल करने के लिए उसका फ़ैसला जल्दी होना चाहिए। तो ये जनाब कानून है। बाकी यहाँ पे ज़ाहिर है बहुत से लोग सवाल करेंगे जी हमारा जो शरई तलाक किस तरह से होती है, हमारे जो फ़िक़्ह के मुताबिक या जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, वो इस बहस में मैं आना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंट्री लॉ है ज़ाहिर है इसको सबको ने फ़ॉलो करना है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने इस कंट्री लॉ को फ़ॉलो करना है। तो ये कंट्री लॉ जो है वो बन रहा है। बाकी आपके अपने जो अकायद के मुताबिक जिस तरह से आप समझते हैं वो एक अलग जो है वो पहलू है। तो इस व्लॉग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और साथ ही मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।